हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं, आप क्या करें इस सिचुएशन में। जो भी चल रही है आप लोगों के बीच, हम सिचुएशन चेक कर लेंगे। इट मीन्स आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। जनरल रीडिंग होती है, आप साथ डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, अब किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सभी तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है, अगर आपके सामने आए आप डोनेट कर सकती हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और जितने भी मेरे साइलेंट व्यूवर्स हैं और जो कमेंट नहीं करते, अगर वीडियो को लाइक कर दें तो मुझे इससे पता चलता है कि वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है। और जो कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो लाइक करते हैं उनका भी, और जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं। प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। आपके पास शायद मैरिज प्रपोजल को लेकर चॉइसेस हैं। आपके पर्सन अभी चाह रहे हैं कि आप इन चॉइसेस के बारे में मत सोचें। आपके पर्सन को यहाँ पर लग रहा है कि आप इस पार्टनर के लिए कंफ्यूज हो चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपको इस पर्सन से इसके पास्ट के एक्शन की वजह से या इसके प्रेजेंट के एक्शंस की वजह से कुछ भी इसका कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपको यहाँ पर पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको इस पार्टनर के साथ मैरिज करनी चाहिए कि नहीं, इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस पर्सन से बनाना चाहिए या नहीं। इट मीन्स यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इतना अरसे बाद इस पर्सन के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आप अपनी चॉइसेस ओपन मत करें। इट मीन्स यहाँ पर अपने लिए अपने आप को ऑप्शंस के लिए मत ओपन अप रखें। अगर आप इस पर्सन के साथ हैं तो थोड़ा सा वेट और कर लें। अगर कुछ इसने गलती करी है या कोई नेगेटिविटी हुई है तो ये पर्सन उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता है। इट मीन्स इस रिश्ते को निभाना चाहता है इन फ्यूचर। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास मैरिज प्रपोजल्स हैं, आपके पास इससे आपकी लाइफ में ऑफर हैं, ठीक है। आपकी लाइफ मीन्स यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पर्सन के लिए अगर आप इस वक्त कंफ्यूज हुए हैं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि आप किसी भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, ठीक है। अगर आप लोग के बीच यहाँ पे डिस्टेंस है या ब्लॉकिंग सिचुएशन है या अभी आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये पर्सन आपसे कुछ टाइम के लिए पेशेंस चाह रहा है। आप ऑप्शंस एक्सप्लोर ना करें, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये कुछ आपको वैल्यूएबल प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, लेकिन इस वक्त इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसको पता है आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलें लेट्स सी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बिल्कुल, आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज ना रहें। ये पर्सन चाहता है, देखिए दोबारा ही कार्ड आ गया, टू ऑफ सूट। ये पर्सन चाहता है, ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ये आपकी कंपनी इंजॉय करता है या आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना इसको बहुत खुशी होती है। इट मीन्स यहाँ पर ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हो। ये अगर आपके पास कुछ आपके पास इसके लिए क्वेश्चन मार्क हैं, कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पे, कुछ कंफ्यूजन है, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहता है, ठीक है। अगर किसी इसके एक्ट की वजह से, इसके किसी बिहेवियर की वजह से आप कंफ्यूज हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये पर्सन चाहता है, इसके बिहेवियर से इसको लग रहा है कि आप इस डाउट में जा रहे हैं, आप डबल माइंडेड हो रहे हैं कि यहाँ पर इस पर्सन को इंटरेस्ट आप में है या नहीं। इसको इंटरेस्ट है, ये खुल के कह नहीं पा रहा है। इसको इंटरेस्ट है, ये खुल के आपको अभी इस वक्त क्लैरिटी दे नहीं पा रहा। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई मसला हो, आपके अलावा कोई और पर्सन हो इसकी ज़िंदगी में। इट मीन्स जो पास्ट रहा हो, या कोई यहाँ पर कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको खुलकर अपना अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। जिसके दिल में है, जिसकी सोच में है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कि आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज ना रहें। आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन पेशेंस रखें आप, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, पर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप सिंगल रहें। आप किसी को, अगर आप अपने इस पर्सन का वेट करें, आप सिंगल रहें। आप अगर इसके साथ नहीं है तो आप किसी और के साथ ना कम्युनिकेट करें, ना बात करें। इतनी आप सिंगल रहें और इंडिपेंडेंट हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन चाहता है आप अपने मतलब कि एक
अपनी कैरियर लाइफ में फोकस हो जाए, अपनी फैमिली लाइफ में फोकस हो जाए। जो ये पर्सन आपके आपके साथ एक ये आपको चाह रहा है आप पेशेंस रख के यहाँ पर चलें, तो ये पर्सन चाह रहा है जो वो जो पेशेंस वाला टाइम है वो आप उधर आप अपने कैरियर पे फोकस हो, आप अपनी फैमिली में फोकस हो। इट मीन्स यहाँ पर आप इस पर्सन का वेट करें, ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, ये आपसे बात करेगा, यहाँ पर आपके पास क्लैरिटी लेकर आएगा। लेकिन आप अगर आपने यहाँ पर आप कहेंगे कि आप हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, किसी ने 2 साल, किसी ने 7 साल, किसी ने यहाँ पर 6 साल, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया और आप लोगों के बीच यहाँ पर स्पेस क्रिएट रहा है, एक सेपरेशन क्रिएट रहा है, आपको समझ में नहीं आता ये सेपरेशन क्यों है, तो ये पर्सन चाहता है आपने इतना वेट किया तो थोड़ा सा वेट और, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आप इसका वेट करें, आपसे कम्युनिकेट करेगा या आपसे बात करेगा। अगर आपको यहाँ पर अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कि आपको अब अपने ऑप्शंस ओपन अप करने चाहिए, अब आपको अपनी लाइफ को किसी और के साथ एक्सप्लोर करना चाहिए, तो ये पर्सन चाहता है कि आप इस वक्त अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस रहें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस रहें, ना कि किसी पर्सन पे या तो ना कि किसी ऑप्शन पे, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? ये पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा सा इट मीन्स अभी होल्ड बैक करें। इट मीन्स यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो, या तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक रशिंग वे एक रश मत करें इस रिलेशनशिप पे। थोड़ा सा आप कूल एंड काम रहें, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करें। जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये चाहता नहीं है कि आप रिएक्ट करें, क्योंकि ये इस वक्त होल्ड बैक पे है। ये आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ये आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है। ये पर्सन आपको ये बताना चाहता है, अगर ये होल्ड बैक कर रहा है तो उसका ये कतन ये मकसद नहीं है, आप इसका ये बिल्कुल इसका ये इसकी सोचने का तरीका नहीं है कि कहीं और मूव कर रहा है। ये होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन आपको एक स्टेबल फैमिली ओरिएंटेड एक कंप्लीट पर्सन जिसके अंदर सारी ही खूबियां उस तरीके से आपको देखता है। लेकिन ये वेट यहाँ पर इसका आपको इसको पता है आपने इसका बहुत इंतजार किया, हद से ज्यादा इंतजार किया, इसको आप ओपन अप होना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, इसको आपके साथ ओपन अप होना चाहिए। आप यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं, अगर आप जो मांग रहे हैं उसके लिए अगर ये एफर्ट भी करेगा तो यहाँ पर कुछ बुरी बात नहीं होगी, आप उसके काबिल हैं, आप डिजर्विंग पर्सन हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी बस चाहता है कि आप थोड़ा सा होल्ड बैक पे रहें, आप थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें। आपने जब इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा इंतज़ार और करें। आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा ना करें, ऐसा रिएक्ट मत करें जिससे चीज़ें ख़राब हों। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? पेज ऑफ फैंस, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता। बिल्कुल क्लैरिटी ये चाहता है कि आप क्लियर रहें, जो भी आर्गुमेंट है आप लोगों के माइंड में आपकी सिचुएशन में उसको रिलीज करें। जो भी नेगेटिविटी है, जितने भी लोग इसको लगता है इस पर्सन को कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इस पर्सन का जो और आपका जो सिचुएशन ख़राब हो रही है वो बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रही है। आप लोग की जो सिचुएशन अब तक डिस्टर्ब रही वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से लोग इन्वॉल्व हैं। ये पर्सन चाहता है आप खुद डिसीजन मेकिंग करें, आप खुद फैसला करें, आप खुद क्लैरिटी पे आएँ। इट मीन्स यहाँ पर आपको लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है इसके मामले में। ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी और इंसान की सुने या 2 से 4 लोगों की सुने, आप इसको 4 बंदों में डिस्कस करें, इवन कि किसी एक से भी डिस्कस करें। इसको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर खुद डिसीजन मेकिंग करें इस पर्सन के लिए, आप खुद क्लियर हो, चाहे आपको आगे बढ़ना है, चाहे आपको उसको छोड़ना है, चाहे आपको उसके साथ रहना है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर खुद होना चाहिए, ना कि किसी की सुनकर। क्योंकि यहाँ पर किसी की सुनकर अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो इन फ्यूचर उस पर्सन को ऐसा लगता है आप रिग्रेट करेंगे। आप खुद से करें जो आपको करना है, चाहे आपको उसको छोड़ना है तो आप खुद से छोड़ें, चाहे आपको आगे बढ़ना है तो खुद से बढ़े, चाहे आप इसके साथ आना चाहते हैं तो वो भी खुद से आए, किसी के कहने में ना आए। क्योंकि ये भी आपको फोर्सफुली अपने साथ नहीं लाना चाहता, ये चाहता है कि आपका जो दिल कर रहा है आप उससे करें। कुछ भी हम किसी की बात सुनकर करते हैं तो एट दी एंड यहाँ पर रिग्रेटिंग इंसान को रिग्रेट करना पड़ता है। ये पर्सन चाहता है कि आप क्लियर होकर आए इसकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, आपका और इसका एक रिश्ता एक कंप्लीशन की तरफ जाए, एक मैरिज की तरफ जाए, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बने। इट मीन यहाँ पर इसको सोसाइटी में ये एक्सेप्ट करना चाहता है, ये आपसे चाह रहा है कि
एक आप भी इस चीज़ में आए कि इसको सोसाइटी के सामने रखा जाए, मतलब कि आपके साथ एक कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक अगर कुछ खत्म हो गया पास्ट में तो उसको छोड़ दें, जिसमें कुछ नहीं मिला उसको छोड़ दें। इट मीन्स ये आपके साथ अब इन फ्यूचर एक सक्सेस, एक विक्ट्री चाह रहा है, लेकिन ये भी चाहता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन की तरह रहें। आप यहाँ पर एक विक्टोरियस पर्सन हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक क्लियर पर्सन हैं, एक विजडम है आपके पास, आप उसके साथ चलें, आप आगे की तरफ अपनी विजडम को लेकर चलें और सक्सेसफुल पर्सन की तरह चलें, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का कोई कंप्लीशन चाहता है, आपके साथ मैरिज चाहता है, आपके साथ लाइफ चाहता है, आपको एक मदरली केयरली एक नर्चर करने वाला इंसान समझता है। इसीलिए इसको पहले लग रहा है कि आप दूसरों की बातें सुन रहे हैं, आप अपने दिल की सुने, जैसे आप हैं वैसे रहें। आप किसी और की सुनकर या किसी की इंटरफेयरनेस जो भी है, आप किसी की सुन रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, तो आप वो किसी की सुने ना, ठीक है। आप दिल की सुनेंगे तो आप इस पर्सन के साथ ही रहेंगे, इस पर्सन को ऐसा लगता है। आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं अपने माइंड से नहीं कर रहे, किसी और पर्सन के माइंड से कर रहे हैं। ये पर्सन क्या चाहता है आपसे? जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। ये पर्सन यहाँ पर चाह रहा है इस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप अपने दिल में से इसके फेयर्स निकाल दें। अगर आपके दिल में फेयर है कि ये पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ सही रहेगा कि नहीं, आपका रिलेशनशिप सही चलेगा या नहीं, आपको इस तरीके का कोई डाउट है, तो आप वो डाउट्स रिलीज करें। आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, आप ये सोच के आगे बढ़ें कि जैसे ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मिला है, यही सही वक्त था, यही सही टाइम था जिस वक्त आप लोगों के मतलब कि आप लोग एक सेम पेज पे आए। ऐसा हो सकता है पास्ट में आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं रहे। एक पर्सन को रिलेशनशिप चाहिए तो एक पर्सन को यहाँ पर मनी चाहिए था, कैरियर चाहिए था। एक पर्सन यहाँ पर इमोशनल था तो एक पर्सन बहुत ज्यादा लॉजिकल था। तो आप लोग का अब से इस पर्सन को लग रहा है कि आप ये आपकी तरफ से ऐसी चीज एक्सेप्ट करना चाहता है कि आप यहाँ पर समझिए, आप यूनिवर्स ने डिवाइन टाइमिंग है। अगर आप लोग सेम पेज पे आ रहे हैं तो अब आप बदले ना इतनी, जिसपे आप जिस जो सिचुएशन में जो आप थे, जिस तरीके के आप इमोशनल थे, इस पर्सन के साथ वैसे ही रहें। ये डिवाइन टाइमिंग समझकर आप एक्सेप्ट करें। यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो होना था, इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। ये पर्सन चाह रहा है जितना भी आपको फेयर है, डाउट है इस पर्सन पे, आप रिलीज कर दें, हर नेगेटिविटी रिलीज कर दें और इसके साथ आगे बढ़े, एक साथ देने के लिए आगे बढ़े। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप यिंग और यांग, इट मीन्स आप एक दूसरे का एक काउंटर पार्ट हैं। चाहे एक दूसरे से आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, एज डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, कल्चर डिफरेंस, कलर डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है आप लोग के बीच, लेकिन जो भी डिफरेंस है आप उनको एक्सेप्ट करके चले। जो भी आप लोग के पास में हुआ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, फेयरफुल ना हो। इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए फेयर लेके, डाउट लेके ना बैठे, ये पर्सन नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन चाहता है अगर यहाँ पर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि यूनिवर्स ने करा है, ये यूनिवर्स ने लिखा था और ये होना था, इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे ऐसे, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, मतलब कि आप डिवाइन की मर्जी समझ कर इस सिचुएशन को इस वक्त एक्सेप्ट कर लें। अगर जो भी पास्ट में हुआ, जितना भी पर्सन नेगेटिव रहा, टॉक्सिक रहा, डिफेंसिव रहा, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आपके साथ आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में ये आपके साथ आगे चले। इसको ऐसा लगता है पास्ट में आप बहुत ज्यादा इस पर्सन का वेट करते रहे, अब आप इसको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। मीन्स आप एक आपकी डिफेंसिव एनर्जी को फील कर पा रहा है कि ये आपकी एक एनर्जी में रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं हर चीज को, आप बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने इतना वेट करा, अब आप इतना रेजिस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, कोई अप्रोच नहीं करने दे रहे। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा आपके इस बिहेवियर को, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर एक जिससे एक कंफ्यूजन है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे, जो हुआ वो होना था वैसे ही, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? ओके, मेरे पास कार्ड आ गया लेकिन वो फ्लिप हो गया है, वेट, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप हील हो, ठीक है। आप यहाँ पर हील करें खुद को, आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच ना रहें, हील करें, आप रश करें इस रिलेशनशिप की तरफ, इस पर्सन की तरफ, जैसे आप पास्ट में करते हैं। आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। अगर पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच आपकी तरफ कोल्ड शोल्डर शो करा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा है, बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। इसका शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक ये गुस्सा इसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो सकता है, लेकिन इसने आपका गुस्सा
इस दौरान फर्स्ट टाइम देखा है कि आपने कुछ इसको सुनाया है, आपने उसको कुछ कहा है, ठीक है। इस पर्सन ने यहाँ पर पास्ट में इन एंड आउट करा, या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपका वो इंटरेस्ट रहा नहीं है। ये इन एंड आउट भी करता था तो आप एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब ये इसका जो अब आपका आना है, इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इसकी वापस इसकी लाइफ में एंट्री देना, ठीक है। यहाँ पर वापस एक एक न्यू चांस लेना, आप इस चीज को एक्सेप्ट सही से कर नहीं पाएंगे। ये पर्सन चाह रहा है कि आप पहले हील करें फिर ही आपकी तरफ आए। ये पर्सन चाहता है, ये थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पर होल्ड बैक करके बैठेगा, आपको यहाँ पर हील करना चाहिए खुद का। ये पर्सन आपसे चाहता है सोचें समझें, अपनी इंट्यूशन को सुने। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर यहाँ पर फैसला करें। स्टेबिलिटी का करना है या तो कुछ भी करना है, आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। इसको यकीन है कि आपकी इंट्यूशन आपके इस पर्सन के साथ आपको एक स्टेबिलिटी बनाने का कहेगी, इन फ्यूचर आपको एक साथ चलने का कहेगी। ये जानता है इस चीज़ को, ये चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, ये चाहता है आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप सोच समझ कर इस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग करें। आपने अगर डिसीजन कर लिया इसके साथ ना रहने का, किसी और के साथ आगे बढ़ने का, आप बाद में रिग्रेट करेंगे, ठीक है। फिर वही रिग्रेटिंग की बात आ गई। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुद की सोच से, खुद की समझ से, खुद के दिल से कुछ डिसीजन मेकिंग करें, किसी की नहीं सुने, ठीक है। या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, या आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, इसकी नज़रें आपकी तरफ हर वक्त रहती हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? न्यू बिगनिंग, पैशनेटिक न्यू स्टार्ट, न्यू यहाँ पर एक एक्साइटमेंट। आपका वही उसी तरीके से इस पर्सन को अप्रोच करना जैसे आप पास्ट में करते थे, बिल्कुल फूल। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, किसी तरीके की स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप जिसके अंदर केमिस्ट्री हो, जिसके अंदर एक दूसरे के साथ साथ देने का जज्बा हो, जुनून हो, एक जैसे स्पार्क हो रिलेशनशिप में। इसको ऐसा लग रहा है कि स्पार्क खत्म हो चुका है, एक चमक खत्म हो चुकी है इस रिलेशनशिप की, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ये चाहता है कि आप इसकी तरफ लीप ऑफ फेथ लें, एक बिल्कुल एक नए तरीके से आप इस पर्सन की तरफ एक स्टेप लें, ठीक है। ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी पावर में हैं, ये आपके बारे में सोच रहा है किसी मैरिज को लेकर, ठीक है। ये एक मैरिज आपको मैरिज के लिए कंसिडर कर रहा है। इसको इसने पास्ट में ऐसा हो सकता है इसने आपके रिलेशनशिप से वॉक अवे किया इस पर्सन ने, और ये वॉक अवे भी इसने सोच समझ के किया था। अब ये जो वापस आ रहा है आपकी तरफ, ये भी सोच समझ के आ रहा है, या इसको ऐसा लग रहा है अपनी पावर में है, मतलब कि आप अपनी यहाँ पर पावर कैरी कर रहे हैं। आप कोई इस तरीके के पर्सन नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उस टाइप के पर्सन नहीं रहे कि जब कोई आया आपको अपनी लाइफ में आप इसको एक्सेप्ट कर लें और जब चाहे ये चले जाए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस बार थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। आप यहाँ पर क्योंकि अब अपने और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर अब किसी और लोगों को भी चांस देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं फियर्स है इसके माइंड में, कोई ना कहीं फियर है इसके, ये फेयरफुल हुआ हुआ है। वेट, यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड है जो किसी और डेक का है, बिल्कुल देखें। चले, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से इस रिलेशनशिप को अप्रोच करना चाहिए। ये पर्सन तो आपसे चाह रहा था, अब देखते हैं डिवाइन क्या चाह रही है आपसे। टाइम, आप लोग का रिलेशनशिप में कुछ डिवाइन टाइमिंग कनेक्शन है, ठीक है। सच में अगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिवाइन की टाइमिंग थी, आप लोग को एक दूसरे को समझने की उस तरीके से जैसे आप समझना चाह रहे थे एक स्टार्टिंग से, इस पर्सन ने इस पॉइंट पर आकर आपको समझा है जैसे आप पास में चाह रहे थे कि आपको समझे। आप समझ रहे हैं तो आप उखड़ चुके हैं। इट मीन्स अब आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल खत्म हो चुका है इस पर्सन के लिए, ठीक है। क्योंकि आप फेड अप हो चुके हैं, आप बेजारियत के पॉइंट पर आ चुके हैं। आपने बहुत किया, बहुत दिया, बहुत करके देख लिया। आपको ऐसा लगता है ये नहीं सुधरने वाला, कभी नहीं सुधरेगा, अभी नहीं सुधरेगा, बाद में नहीं सुधरेगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेट्स सी। आप लोगों को यहाँ पर कोई इक्वली यहाँ पर कोई इक्वल बैलेंस बनाना चाहिए। अब जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सब डिफरेंसेस को साइड रखकर, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस है, इट मीन यहाँ पर जितने आप लोग डिफरेंट हैं उतना आप लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जितने अगर आप डिफरेंट है इस पर्सन से, जैसे जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोग होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस पर्सन की आपकी तरफ अट्रैक्शन बनी रहती है, ठीक है। एक यूनिक बाउंड है आपका। आप लोग चल भी नहीं सकते और एक साथ भी नहीं चल सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं चल सकते। कोई इस टाइप की आप लोग की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग को यहाँ पर जब तक आप लोग यहाँ पर एक इक्वलिटी, एक इक्वल तरीके से सिचुएशन में नहीं चलेंगे तो ये रिलेशनशिप मुश्किल रहेगा।
कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस रिलेशनशिप में। आप आगे की तरफ मूव तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है यहाँ पर, कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आप लोग को एक दूसरे के साथ एक ब्लॉकिंग सिचुएशन फील करवाता है। आप लोग डिफरेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अट्रैक्ट ऑपोजिट बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, आप अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। आप लोग एक दूसरे के साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हुए भी यहाँ पर इक्वल नहीं कर पा रहे, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा, एक बैलेंस नहीं आ पा रहा। ठीक है, कोई यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ये माइंड ब्लॉकेजेस हैं। ये वैसे सामने से कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, ये माइंड ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, डेप्थ, आप इस रिलेशनशिप की डेप्थ को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई ना कोई बहुत एक डीप यहाँ पर इमोशंस हैं, डीप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर टेलीपैथिक, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप नजर आ रहा है। इतनी सारे के आप एक दूसरे के इमोशन साथ ना रहते हुए भी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से इतने ऑपोजिट होने के बावजूद भी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कोई इस टाइप की सिचुएशन है यहाँ पे। ग्राउंडनेस, आप लोग के रिलेशनशिप में ग्राउंडिंग एक जो है, एक होता है ना, बेस बनाने की जरूरत है इस रिलेशनशिप के यहाँ पे। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस पर्सन को भी और आपको भी। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो इस बार थोड़ा सा ये, जब ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डालना स्टार्ट होगा ना, तो आपका करेज खुद दोबारा से बिल्ड हो जाएगा, इस पर्सन के साथ बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको एक अंदर से राजी होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक केमिस्ट्री है आपकी इस रिश्ते, ये रिश्ता अगर फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता तो एक केमिस्ट्री आपकी रहती है, बनी रहती है। 5D में, 3D में आप लोग कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर ग्राउंडनेस, यहाँ पर कोई जो एक आप लोग का ग्राउंड है ना, आपकी जो एक नीचे की बेस है, उसको मजबूत करनी है एक साथ आप लोगों को आकर, तभी आप लोग मैरिज तक पहुंचेंगे। 4 ऑफ फैंस, यहाँ पे मैरिज इन फ्यूचर, ये रिलेशनशिप मैरिज को लीड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है आप एक्सेप्ट करें इसकी, जो भी हुआ पास्ट में, एक दोबारा एक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये अब ये चाहता है कि आपने इसको लाख चांस दिए हों, और जब अब ये जो ये चाह रहा है, ये चांस यूनिक होगा, क्योंकि ये एफर्ट डालेगा, ये ऐसे यूनिक बनेगा इसका, इसके लिए ये सेकंड चांस हो, थर्ड चांस हो, एक 1000 बार आपने इसको चांस दे दिया, लेकिन अब ये चांस यूं यूनिक बनेगा क्योंकि ये खुद एफर्ट डालेगा। ठीक है, इसलिए ये आपसे ये वाला चांस चाहता है। ये तो हमेशा आप खुद से ही देते रहे। ठीक है, आज को चाहिए था नहीं चाहिए था, आपने हमेशा इसको प्रोवाइड करा, एक चांस प्रोवाइड करा, लेकिन ये अब कोई यूनिक चांस इसलिए क्योंकि आप से ये खुद कुछ चाह रहा है। ठीक है, ये एफर्ट करेगा, ये काम करेगा, ये मनाने की कोशिश करेगा, ये निभाने की कोशिश करेगा, ये मैरिज को लीड करने की कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप में। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।